और साथ शनिवार के साप्ताहिक भगवत कथा के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, हम पिछली बार चर्चा किए थे श्री जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, कैसे श्री जगन्नाथ जी कलयुग में विशेष कर कृपा बरसाने के लिए कलयुग के जीवों के लिए स्पेशल फॉर द पीपल ऑफ कलयुग श्री जगन्नाथ जी अपीयर। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल रथ यात्रा के दिन कैसे जगन्नाथ जी बाहर आए, और मैंने देखा नहीं, बड़े अक्सर लाखों लोगों के 10-15 लाख हर साल रहते हैं। अभी तो और वेल है तो शायद और ज्यादा लोग आए होंगे, पता चल जाएगा न्यूज में। पर जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है स्वयं। और यहाँ पर बम्बई में भी कई जगह पर कल रथ यात्रा हुई, कई जगह में कल है, कई जगह में परसों है। और इस अगले 3-4 दिनों में भी कम से कम 15 रथ यात्रा तो मुझे मालूम है जो बम्बई में हो रही है। ऐसे ही हम लोग एक वक्त से बात कर रहे थे हैदराबाद, उस क्षेत्र में बताते 50 रथ यात्राएं उनकी बनाई जा रही है। ऐसे ही हर जगह में जो है जगन्नाथ जी की कृपा पूरे विश्व में ये अगले 10 दिनों में अनेकों जगन्नाथ जी की रथ यात्राएं दिखाई जा रही है, जिसमें जगन्नाथ जी स्वयं मंदिर से बाहर निकल के, जो लोग बोलते हैं चलो मंदिर नहीं आ सकते, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, वो भगवान उनके लिए टाइम निकाल कर खुद आए। प्रभु जी बता रहे थे, तो वैसे तो समय भगवान के ही अधीन है। तो भगवान जो भक्त लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए भगवान टाइम निकाल के आ रहे हैं कि भैया ठीक है, तो मंदिर आने का टाइम नहीं है, मैं बाहर आ जाता हूँ, जब रास्ते में देख लेना। इसलिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि और अधिक से अधिक रथ यात्राएं हो। जो लोग मंदिर नहीं आते, सत्संग कार्यक्रम में भी नहीं आते, तो इस महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भाव को जानकर हमें और रथ यात्राएं प्रयास करना चाहिए कि अगले वर्ष तक हम और रथ यात्राओं का आयोजन करें, ताकि और लोग जो नहीं आ पा रहे किसी भी कारणवश, वहां तक जगन्नाथ जी की कृपा, जगन्नाथ जी की दृष्टि बड़ी बड़ी आंखें पहुंच जाएं और सब देखने, सबको आशीर्वाद दे। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। माता जी ने बड़ा सुंदर ये भजन गाया, उसका अर्थ पढ़ के हम कथा को आरंभ करेंगे। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने कोरे चरण बंदन। जय हो श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री सच्ची देवी के पुत्र हैं। त्रिभुवने कोरे जाए, तीनों जगत में उनकी जो है वंदना हो रही है। त्रिभुवने कोरे जाए चरण बंदन। All the 3 words offer prayers and lotus feet. श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद में तीनों जगत में प्रार्थनाएं अर्पण हो रही हैं। हरे कृष्ण। बीच में बंद हो रहा है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, यानी लास्ट सैटरडे भी ऐसा हो रहा था, अभी तो चल रहा है। देखते हैं बीच में, देखते हैं। लास्ट सैटरडे ऐसा हो रहा था, कई बार बंद हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था। It's a way of keeping everybody awake. ये भी अच्छा है। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर, नादिया नगर दंड। नीलाचल में उनके हाथ में जो है शंख चक्र गदा और पद्म होता है, और नदिया में वह संन्यास दंड और कमंडलू लेके चलते हैं। अर्थात जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के रूप में जो है भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, और वही ठाकुर नवद्वीप और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में संन्यास दंड और कमंडलू लेकर चल रहे हैं। केहो बोले पूरबे रावण पदिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कर दिया। ये कहा जा रहा है कि पुरातन समय में पूरबे रावण का वध किया, उद्धार किया, वही कृष्ण के रूप में जो है गोलोक की सब लीलाओं का प्रकाश किया। वही जो श्री राम है, वही कृष्ण, वही जगन्नाथ और वही श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। It is he who has come from Braj, he has come to Nadia। वही श्री कृष्ण वृंदावन से नवद्वीप में श्री राधा के भाव को स्वीकार कर अवतरित हुए हैं, और उन्होंने आकर हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, सब जगह पर भगवान नाम का प्रचार किया है।
वो श्री चैतन्य महाप्रभु। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, वासुदेव घोष जी हाथ जोड़कर वंदन कर रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो गौर है, श्री चैतन्य है, वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। बड़ा सुंदर भजन है। इस भाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो उन जगन्नाथ जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो कि स्वयं जगन्नाथ ही हैं, कलयुग में अवतरित हुए। तो कोई भेद नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु में और श्री जगन्नाथ जी में। तो यह प्रस्तावना बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रसंग है गुंडीचा मार्जन का। और अगली बार हम या इस बार में थोड़ा रथ यात्रा आरंभ करेंगे, देखते हैं कैसे समय की होता है। तो यह है गुंडीचा मार्जन का बड़ा सुंदर प्रसंग है। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुंडीचा मंदिर का प्रक्षालन, उसका साफ सफाई करते हैं, उस विषय में हम थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो ये कोई साधारण ऐसा नहीं कि कोई म्युनिसिपैलिटी का साफ सफाई का क्लीनलीनेस अभियान के बारे में चर्चा करें। स्वच्छ भारत अभियान उसमें भाग लेना चाहिए सब लोगों को। लेकिन ये हम जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, स्वयं गौर, स्वयं जगन्नाथ, स्वयं श्री हरि, श्री राम, श्री कृष्ण जो स्वयं है, वो मंदिर का मार्जन करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। कोई बड़ा आदमी कुछ करने जाए तो बड़ी सुर्खियों में आ जाता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं झाड़ू लगा दे तो पूरा सुर्खियों में आ जाता है। बड़ी खबर बन जाती है कि उन्होंने झाड़ू लगाया और इस जगह पे साफ किया है, इसने भी किया। उसी प्रकार से जो है, जब स्वयं भगवान झाड़ू लगा रहे हैं, क्लीनलीनेस कर रहे हैं, मंदिर का प्रक्षालन कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कितना विशेष ये महत्वपूर्ण प्रसंग है। कोई ये साधारण बात नहीं है। इसलिए बड़ा प्रस्तावना बड़ी महत्वपूर्ण थी। ये प्रसंग को हमें बड़े ही ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदे सम्मार्जयन् शालंत स गौरः स्वचित्तवत् शीतलम उज्ज्वलम च कृष्ण उपवेश उपैकम चकारः। श्री गुंडीचा मंदिर आत्मवृंदे अर्थात अपने निज पार्षदों के साथ सम्मार्जयन्, उसको अच्छे से धोया, शालंतम एकदम साफ किया, किसने? सह गौरा, और कैसा स्वच्छ कर दिया? स्वचित्तवत्, जैसा उनका शीतलम उज्ज्वल, जैसा उनका स्वच्छ शीतल मन था, वैसा मंदिर को साफ कर दिया। कृष्ण उपवेश, जहां पर जो कृष्ण का बैठने का स्थान था, जो स्थान था, उसको पूरा स्वच्छ कर दिया। ये कविराज गोस्वामी इस श्लोक के माध्यम से इस प्रसंग को आरंभ करें कि भगवान ने ऐसा पवित्र कर दिया जैसा उनका खुद का चित्त शीतल था। तो इस प्रकार से इसका ये भाव आगे हम उद्धृत करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे हमें अपने हृदय को स्वच्छ, निर्मल, शीतल बनाना है। भगवान को अपने हृदय में यदि हमें स्थापित करना है तो अत्यंत आवश्यक है कि वह स्वच्छ है। उसी सिद्धांत को यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं इस मार्जन की लीला के माध्यम से। ये काफी विस्तार का प्रसंग है, लेकिन हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में इस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की जब ये मन में इच्छा हुई कि रथ यात्रा में क्या होता है, जगन्नाथ जी श्री मंदिर, जहाँ पर जो मंदिर है प्रमुख मंदिर, वहां से
करीब 3-4 किलोमीटर के बाद गुंडीचा मंदिर है, जो कि सुंदराचल भी कहते हैं, जो कि वृंदावन का प्रतीक है। वहां पर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। तो इस प्रसंग का नाम है गुंडीचा मार्जन। मार्जन अर्थात साफ सफाई, स्वच्छ भाव, स्वच्छ करना गुंडीचा मंदिर को। तो इसलिए तो सर्वप्रथम जब महाप्रभु के मन में यह विचार आया तो उन्होंने श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य जी, जो कि महाप्रभु के शिष्य और साथ ही साथ वहां के गजपति, वहां के नरेश, हमारे महाराज प्रताप रुद्र के गुरु, उन्हें आमंत्रित किया, उन्हें बुलाया। साथ ही साथ काशी मिश्रा जी और जो मंदिर के जो अध्यक्ष थे, श्री जगन्नाथ मंदिर के जो सुपरिटेंडेंट थे, उनको अनुरोध किया और उनके अपने पास बुलाया और उनसे याचना की। भगवान मांगते हैं, भिक्षा के रूप में मांगते हैं कि मेरी यह इच्छा है कि मैं अपने भक्तों के साथ, आत्मवृंदों के साथ, अपने भक्तों के साथ जाकर इस गुंडीचा मंदिर में साफ सफाई करूं, क्योंकि परसों श्री जगन्नाथ जी वहां आकर विराजमान होने वाले हैं। तो जैसे ही वो सुपरिटेंडेंट जी ने सुना तो कहने लगे, भगवान ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये आपके योग्य सेवा नहीं है, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो हम इसके लिए पूर्ण सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। क्योंकि हम लोगों को प्रताप रुद्र महाराज, जो कि भगवान के ही श्री चैतन्य महाप्रभु के गूढ़ भक्त थे, बड़े कट्टर भक्त थे, उन्होंने सबको आज्ञा दे दी थी, काशी मिश्रा जी और मंदिर के जो अध्यक्ष इत्यादि को, कि श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों को किसी भी चीज की आवश्यकता हो उसको समझकर आपको पहले पूरा कर देना। ये मेरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। 200 के करीब भक्त आए थे बंगाल से, हर वर्ष आया करते थे बंगाल से जगन्नाथपुरी, 10-15 दिन आना, 10-15 दिन जाना, और 4 महीने रहा करते थे। 4 महीने की यात्रा में आए। ऐसे छुट्टी मिलता था पता नहीं, जो भी है 4 महीने की छुट्टी, करीब 4-5 महीने की छुट्टी लेकर आया करते थे। तो महाराज प्रताप रुद्र ने कहा हुआ था कि भाई इनकी सबकी रहने की व्यवस्था भी महाराज प्रताप रुद्र ने की थी, सबका भोजन, और कहा था कि विशेष इन लोगों को कोई भी दर्शन इत्यादि में भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। शायद कुछ बैंड बनाया होगा, ये सब वैष्णव है, यहाँ पर आए हैं, विशेष महाप्रभु के भक्त हैं, इनको एंट्री आगे तक बिल्कुल लाइन में लगने की जरूरत नहीं, कोई व्यवस्था महाराज प्रताप रुद्र ने की थी। तो सुपरिटेंडेंट और काशी मिश्रा जी ने कहा कि भाई हमें तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि इनके भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप जो करें। वैसे तो ये क्लीनिंग वगैरह की आपकी आने की आवश्यकता नहीं है, हमारे तो सफाई के कर्मचारी बहुत हैं जो पूरा करने ही वाले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा साहब। लेकिन यदि आपकी इस प्रकार की इच्छा है तो हम सब व्यवस्था कर देते हैं। आपके पास जितने भी 100-200 भक्त आप सबको लेकर आएंगे तो मैं नए झाड़ू और जो है घड़े लेके आ जाता हूँ 100 के करीब, जिससे आपको क्लीनिंग में सहायता हो जाएगी। महाप्रभु कहते हैं बड़ा अच्छा होगा। तो वह उसी दिन रात्रि में ही करीब 100 नए झाड़ू और जो है मटके लेकर वहां पर आ जाते हैं। वैसे नए झाड़ू से तो मुश्किल नहीं हो, तो पीले वाले झाड़ू है ना, वो दूसरा झाड़ू होता है तो वो नया झाड़ू थोड़ा दिक्कत कर देते हैं, लेकिन नए झाड़ू तो वो क्या होते हैं, सींक वाला झाड़ू। इस प्रकार से वो लाके दिए। और अगले दिन प्रातः ही सुबह सुबह श्री भक्त लोग सब महाप्रभु के यहाँ एकत्रित हुए और महाप्रभु ने स्वयं एक भक्त को के पास गए और सब भक्तों को चंदन लगवाए। श्रीहस्ते सवार अंग लेपिला चंदन। महाप्रभु भी प्रत्येक भक्त को सम्मान कर रहे हैं और प्रत्येक भक्त को चंदन लगा रहे हैं। इसके माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि कितना जो भी भगवत भक्ति में मार्ग में आता है, भगवत सेवा में संलग्न होता है, भगवत सेवा करता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसका बड़ा परम सौभाग्य है
जिसे भी ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महाप्रभु प्रत्येक भक्त का सम्मान कर रहे हैं चंदन के द्वारा। और फिर श्री हस्ते धीरे सवार एक एक मार्जनी, सबके हाथ में एक एक झाड़ू अपने आप सम्मान पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। ऐसा नहीं कि भाई रखे हैं झाड़ू, एक एक झाड़ू उठा लो, नहीं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन महाप्रभु अपने उदाहरण के द्वारा, अपने आचरण के आचार्य के रूप में, एक भक्त लीडर के रूप में अगर उसमें दिखा रहे हैं। कई भक्तों ने इस पे बड़ी सुंदर व्याख्याएं की हैं। एक बार बारनपुर ने बड़ा सुंदर प्रसंग गुंडीचा मार्जन पे किया था कि 20 लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम गुंडीचा मार्जन। कैसे अभी आई थिंक गुरुवार को पुरुषोत्तमपुर ने बड़ा सुंदर मंदिर में इस प्रसंग पर कथा की और बताया कि कैसे लीडर के क्या गुण होने चाहिए, इससे कैसे इस लीडर। तो महाप्रभु यहाँ पर बड़े केयरफुली कर रहे हैं, सबका चंदन रहा एक एक के हाथ में, जैसे पुरस्कार देते हैं ना, तो ये उसी तरह से झाड़ू दिया जा रहा है, ये झाड़ू नहीं तो सरल तरीका क्या था, भैया ये रखा है झाड़ू उठा लो, एक सिंपल पॉसिबल, लेकिन नहीं, इसके इस प्रकार से जो है जो सेवा दी जाती है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े सम्मान करते हुए एक एक भक्त का। और फिर सब लोग वहां पर गुंडीचा मंदिर में गए और बहुत ही विस्तार के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ एक एक स्थान का वहां पर झाड़ू लगाकर प्रक्षालन किया गया, सफाई की गई। बड़ा सुंदर भाव है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। बारीकियों पर ध्यान देना यह प्रेम का लक्षण है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, उसके बारे में हम चिंता करते हैं, तो हम विचार करते हैं कि भैया ये, जैसे परिवार में भी अपने परिवार वालों के प्रति हमें प्रेम होता है, तो हम उनके लिए कुछ लेने जाते हैं तो पहले विचार करते हैं उसको कैसा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा नहीं, उसका साइज मैच हो रहा है या नहीं, या खाने के लिए कुछ लेके जा रहे हैं तो उसमें भी पूरा देखते हैं कि भाई सही उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं। तो ये बारीकियों पर जाना यह प्रेम का लक्षण है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, जो भी सामने आया भैया दे दो या डाल दो, नहीं, कुछ भी जो भी करते हैं हम, जहाँ पर प्रेम है वहाँ हम इस प्रकार से ध्यान करते हैं। ये भाई हाँ सभी में बंद हो गया था, ये थोड़ा अगली बार के लिए हमें देखना पड़ेगा। पिछली बार भी ये गड़बड़ हो रहा था कि वो अपने आप कहीं तो यहाँ पर लूज है या उधर कहीं लूज कनेक्शन है कहीं। हाँ नेक्स्ट। तो इस प्रकार से जो है पूरे स्थान को, वहां पर बहुत सारे जो लोग गए होंगे गुंडीचा, आप से कितने लोग गए हैं जगन्नाथपुरी और गुंडीचा मंदिर का दर्शन किया? जो लोग नहीं गए हैं वो आज हमारे साथ कानों के द्वारा जाएंगे। ये अच्छा फ्री टिकट, कानों के हमारे मन से गुंडीचा मंदिर नहीं देखा। हाँ अगली बार जाइए जरूर, रथ यात्रा के समय जाएंगे तो खुला रहता है, ये 10 दिन तक खुला रहेगा। जो है कानों के माध्यम से हम जा सकते हैं, बड़ा फास्ट है। मन से यदि हम एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाएं तो वहां पर जाएंगे अभी। तो है एक्चुअली इन कैसा जो है ना, मन से ट्रैवल करना, यू कैन एक्चुअली ट्रैवल, मन की स्पीड कुछ क्रैश होने का भी चिंता नहीं, आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो प्रत्येक, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, पुजारियों के घर हैं, भोग रखने का घर है, बड़ी सुंदर रसोई है। तो सब वहां पर जो है भक्त लोग, और बड़ा सुंदर कविराज गोसाई वर्णन करें किस प्रकार से सब भक्त लोग झाड़ू लगाने में संलग्न थे। प्रेम उल्लासे शोधेन लय कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। कि बड़े ही प्रेम और उल्लास के साथ सेवा करते थे। प्रेम उल्लासे शोधेन लय कृष्ण नाम, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़ा हर्ष का अनुभव करते हुए सेवा में भाग ले रहे थे, और साथ साथ कृष्ण का नाम ले रहे थे। भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम, कृष्ण कृष्ण करते हुए भगवत सेवा में सब लोग लगे हुए थे, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। यह बड़ी आनंद के साथ, हर्ष के साथ सेवा करनी चाहिए। हम सबका परम परम सौभाग्य है। वास्तव में कितने करोड़ों अरबों जीव हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जिनको भगवत सेवा प्राप्त होती है। यहाँ के आध्यात्मिक जगत में तो वैकुंठ में बताते हैं कि लक्ष्मी देवी स्वयं सम्मार्जन के लिए झाड़ू लेकर लगी रहती है कि भगवान हमारे को देखें और हम सेवा करें। हालांकि वहां कोई धूल मिट्टी नहीं है, लेकिन जस्ट ध्यान भगवान का आकर्षित करने के लिए वही थोड़ा झाड़ू लगा रहे हैं, थोड़ा सा क्लीनिंग कर रहे हैं। बड़ा
मंदिर का जो है क्लीनिंग का सेवा बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही विशेष कृपा वाला सेवा है। वैसे तो कोई भी सेवा तुच्छ नहीं होती, कोई भी सेवा की मानसिकता है, किस मानसिकता से हम सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि मैं तो भाई अभी 10 साल हो गए मुझे तो प्रोग्राम में आते हुए, अभी मेरा तो दीक्षा हो गया, अभी मैं झाड़ू कैसे लगा सकता हूँ। नहीं, भगवत सेवा में कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जो तुच्छ सेवा नहीं। किस मानसिकता से, किस चेतना से हम सेवा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं, हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो बड़ी ये सेवा तो तुच्छ सेवा है, ये छोटी सेवा है, तो नहीं। केवल हमारी मानसिकता पे निर्धारित करते हैं कि क्या हमें उसमें लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है, और कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि इतना जो है धूल उड़ रही थी, क्योंकि कई समय से बंद रहते थे। प्रभु जी ने बताया बंद रहते हैं मंदिर कई बार, क्योंकि जगन्नाथ जी वहां रहते थे, मंदिर बंद रहते, कुछ और सेवाएं होती रहती लेकिन प्राय बंद रहते, तो काफी धूल इत्यादि थी। तो धूल उड़ रही थी, और धूल उड़ रही पूरे महाप्रभु के पूरे मुखमंडल और पूरे शरीर पर धूल उड़ रही थी, और उससे उनका शरीर और सुंदर दिखाई दे रहा है। ये भगवान का विशेष है। नहीं, एक शरीर ऐसा किसी का नहीं होता। हमारे शरीर में थोड़ी धूल मिट्टी लग जाए तो गंदा हो जाता है, भूत दिखाई देते हैं, कैसा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ भगवान का शरीर और अधिक सुंदर दिखाई। भगवान श्री कृष्ण भी जब छोटे थे, यशोदा मैया से पूरा तैयार इत्यादि करती थी, लेकिन कृष्ण जाते ही कभी गाय की पूंछ पकड़ लेते थे, उसके साथ घसीटते हुए खाते थे, और वो गोबर मिट्टी में खेलते थे, और पूरा धूल गिरती थी, और जब लौट कर आते थे तो और सुंदर दिखाई देते। ये भगवान का दिव्य शरीर है कि धूल लगने से और अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूरा मंदिर का जो है धीरे धीरे आरंभ किया। भोग मंदिर, जहाँ भगवान का भोग रखा जाने वाला था, उसका भी किया। जहाँ पर जो पुजारी लोग हैं उनके रहने के कमरे थे, एक एक कमरे में जाकर जो है पूरा, जहाँ पर जो भी घास इत्यादि के तिनके या कुछ रेती के कण या कुछ धूल थी, उसको एक एक को उठाकर जो है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंग वस्त्र से उठाकर बाहर एकत्रित कर रहे थे। शायद वो स्कूप झाड़ू से उठाने वाला वो देना भूल गए होंगे हमारे सुपरिटेंडेंट जी। जो झाड़ू और मटके तो दे दिए थे, नहीं दिया, तो वो एक एक अपना खुद, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण, कैसे महाप्रभु बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ये सेवा। तो महाप्रभु स्वयं एक एक अपने वस्त्र द्वारा उन कपड़ों को उठाते हैं, और बड़े आनंद। जैसे ही देखा कि भाई महाप्रभु स्वयं अपने कपड़े के साथ जो है धूल और कचरा उठा रहे, तो उनको देखा देखी फिर सब भक्तों को पहले सबको लगता है मेरी शर्ट खराब हो जाएगी, मेरा कुर्ता खराब हो जाएगा। तो फिर लेकिन सब लोग महाप्रभु को देखकर अपना अपना कपड़ा और देख के सब उठाने लग जाते हैं। हाँ, तब महाप्रभु कहते हैं कि भाई एक बात है, मैं देख रहा हूँ कि कौन कितना धूल इकट्ठा कर रहा है, इससे मुझे पता चलेगा कि किसने सब अपना अपना अलग अलग रखना, इससे मुझे पता चलेगा किसने कितनी सेवा की है। वैसे तो भगवान कहते हैं ना, भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन नहीं, सेवा के मामले में ये भी देखते हैं कि भाई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि केवल भाव को ही देखते हैं, भाव के साथ साथ किस प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं, कौन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। महाप्रभु एक आदर्श भक्त लीडर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कैसे ठीक से सफाई हुई है कि नहीं। और वास्तव में जब एंड में बाद में, अभी तो नहीं, पहले जब चर्चा आएगी, जब महाप्रभु बाद में सबका एकत्रित करते हैं, सब भक्त लोग एक जगह पे डालते हैं, महाप्रभु एक जगह पे डालते हैं, तो महाप्रभु का जो इकट्ठा किया ढेर था, वो बाकी सब भक्तों के 100-150 भक्त जो थे उनसे अधिक ज्यादा कलेक्शन था, धूल मिट्टी और घास का। तो बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ऐसा लग रहा था कि 100 हाथों के साथ, मतलब कहने का भाव उत्साह, सेवा में उत्साह के साथ सेवा कर रहे थे। जैसे नहीं कि मरे मरे ठीक है भैया, प्रभु जी ने ये सेवा करने को बोल दिया तो एक उसको करके उसको कहना नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी की तरह नहीं करना चाहिए। उनके सरकारी नौकरों के प्रति कोई वो नहीं है, लेकिन कई बार ये उदाहरण दिया जाता है। लेकिन एक निज जो है पूरा उसको लेकर उत्साह के साथ जो है पूरा कर रहे थे। और फिर होने के पश्चात महाप्रभु फिर से आए, और फिर महाप्रभु ने कहा कि नहीं भाई, एरिया एलोकेट किया जाए, फिर से सबको सेवा का एरिया दिया जाए कि आपके लिए ये एरिया आप फिर से
अभी क्या करना है, सूक्ष्म धूलि, छोटे छोटे कहीं कण रह गए होंगे, किसी कोने में कुछ रह गया होगा, लगा होगा, उसको ध्यान दो और पुनः वापस आप लोग सब लग जाइए। ये बड़ा उत्साह के साथ पूरा आर्जन। याद है राधा गोपीनाथ मंदिर में, अभी तो नहीं होता, पहले हम लोग क्या करते थे, संकीर्तन को एक वरिष्ठ भक्त हैं हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में, उनका सेवक और हम सब ब्रह्मचारी मिलके, चाहे कोई भी हो, मंदिर अध्यक्ष से लेके नए से नए भक्त भी, हर शुक्रवार को मंदिर का पूरा साफ सफाई करा करते थे, 1 बजे से लेके 4:30 बजे तक। और उसमें जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे ना, अटेंशन टू डिटेल, अभी मुझे ध्यान आया, इस साइन ऑफ लव कि कैसे ध्यान पूर्वक बारीकियों को ध्यान देकर, तो संकीर्तन को बड़े नम्र और बड़े अच्छे भक्त हैं, उन्होंने पूरा एक मैनुअल बनाया था, एक 4 पेज का पूरा पुस्तक लिखी थी, किस प्रकार से सफाई की जाए। वो व्यास आसन का जो उसके ऊपर कुशन था, उसको उठाकर किस एंगल पे किस डंडे से मारना है ताकि उसकी धूल अधिक निकले। तो इंजीनियर लोगों को सफाई की सेवा दे तो वैसे ही करेंगे। और पंखा जो था, पंखे को साफ करने के लिए प्रभु जी ने लिख के रखा हुआ था, वो एक डायग्राम बनाया हुआ था कि सीढ़ी का पोजीशन कितनी दूरी पर सेंटर से होना चाहिए और किस एंगल पे होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ठीक से नहीं होगा ना, अगर आप घर पे करिए तो वो यू वोंट बी एबल टू, गर्दन होगा, आप कर नहीं पाओगे। तो कितने डिस्टेंस पे था, उस हिसाब से वो एक एक पर को आप ठीक से साफ करो, और एक बार साफ होने के पश्चात उसको चेक करके देखना है कि आवाज तो नहीं आ रही, क्योंकि साफ करते हैं तो कई बार वो टेढ़ा हो जाता है प्लेट, फिर वो आवाज करता है। इतना डिटेल था इस चीज में। कहने का भाव है कि प्रेम जहाँ है वहां व्यक्ति इस प्रकार के करेगा कि हर एक सेवा में बारीकी से विश्लेषण करना भी, और इसको मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, ये हम सबको भक्तों का चिंतन होना चाहिए, किस प्रकार से मैं और अच्छा कर रहा हूँ, जो मुझे सेवा दी गई, और कैसे इम्प्रूवमेंट कैसे लाएगा। ये भगवान को बड़ा प्रिय है, हमारा भाव ये भाव यहाँ पर। इसलिए महाप्रभु बोले ठीक है भाई, एक बार तो हो गया, एक बार और रखो, सबको एरिया डिवाइड कर दिया गया, ये आपका एरिया, सूक्ष्म धूलि तीर्ण कंकर सब करो धूल, इस प्रकार से जो है। और दूसरी बार सब भक्त लोग लग गए काम से। जब महाप्रभु ने देखा तब महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए कि भाई अभी थोड़ा लग रहा है कि अच्छे से जैसे ही सब कुछ हो गया साफ सफाई, तो तब 100 लोग ऑलरेडी वो घड़े लेकर खड़े थे, पानी लेकर आके सरोवर से कि हम अभी पानी डालने के लिए तैयार हो। महाप्रभु का वेट कर रहे थे कि भाई कब पानी डाला जाए। तो लोग पहले से रेडी थे, सेवा की आतुरता थी, लाइन लगी हुई थी, केवल वेट कर रहे थे। अब जैसे ही फिर महाप्रभु ने आदेश दिया कि भैया अभी हो गया है, अभी ड्राई क्लीनिंग हो गई है, अभी वेट पानी, तो सब पूरा ध्यान करो एक और वहां से पहले जो है मेन गर्भगृह जहाँ पर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी विराजमान होंगे, उस सिंहासन पर स्वयं चढ़कर उसको स्थान से निकालकर पहले पानी को कहा कि पहले छत पर पानी डालो, फिर वही पानी दीवारों पर आएगा और फिर जमीन पर। पूरा मतलब हर चीज में पूरा डिटेल जा रही है, विचार किया जा रहा है, कैसे नहीं, ऐसा नहीं कि पहले नीचे मार दो फिर पानी कर दो, ऊपर डालो तो फिर नीचे का फिर गंगा वालेगा। तो एक एक चीज को पूरा विचार कर कर श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, और सब भक्त लोग बड़े उत्साह के साथ जो है पानी लेके आ रहे हैं। मतलब पूरा एक जिनके हाथ में झाड़ू है वो झाड़ू लगा रहे हैं, जो इनके पास मटका है वो मटका लेके आ रहे हैं। लेकिन शायद ज्यादा लोग के स्वाद से तो कुछ लोग खाली मटका ले जाने वाली अलग थी, भैया अभी मैं सेवा करूंगा मेरी बारी, वो खाली मटका लेके जा रहे थे। फिर पूरा वो सरोवर के उधर पूरा भर गया, तो कुछ लोग कुएं से निकालने लगे पानी, और इतने उत्साह के साथ सब पूरा क्राउडेड हो गया था, पूरा भर गया था वो स्थान। तो थोड़ा स्टैम्पीड जैसे भी हो गया, कई लोग घड़े एक दूसरे से टकरा के टूट भी गए थे। तो कुछ लोग फिर नए घड़े लेकर आ गए। तो मतलब बड़ा उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, चलो ऐसा नहीं कि चलो ठीक है यार टूट गया अभी हो गया सेवा, नहीं, बड़े उत्साह के साथ जो है सब सेवा किया। फिर महाप्रभु स्वयं अपना फिर से अपना कपड़े के साथ जो है पूरे ऑल्टर को जो है जहाँ भगवान बैठेंगे और उसके ऊपर के प्लेटफॉर्म को और नीचे को अपने कपड़े के साथ जो है पोंछने लगे। तो पहले स्कूप भूल गए, यहाँ पोछा भी देना भूल गया, केवल घड़ा वाला झाड़ू दिया था सुपरिटेंडेंट जी ने, तो जो भी है। तो भगवान अपने अंग वस्त्र से जो है पूरा पोछा लगाते हैं। उनको देख के भक्त लोग भी सब अपना अपने अंग वस्त्र के साथ झाड़ू लगाते हैं। निर्मल शीतल स्निग्ध
करिला मंदिर, आपने हृदय जैन धरिला बावी। The temple was cleansed, it was purified, cool and pleasing, just as if the Lord's own pure mind had appeared. जिस प्रकार से भगवान का मन और शुद्ध भक्त का जो मन रहता है वो स्वच्छ, शीतल, निर्मल रहता है, वैसे ही पूरा गुंडीचा मंदिर एकदम स्वच्छ, निर्मल और शीतल हो गया। और इस प्रकार से जो है सब लोग मतलब बड़े उत्साह के साथ कबीराज गोसाई कहते हैं कि सब लोग जल भरे घर धोए करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं शनि। कि सब लोग झाड़ू लगा रहे हैं, कोई पानी डाल रहे हैं, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, साथ साथ हरि हरि कृष्ण कृष्ण यही उच्चारण कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कही करे घट प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। तो जिसको घड़ा चाहिए वो बोल रहा था कृष्ण कृष्ण, और जिसको चाहिए जो लेके आया वो बोल रहा है कृष्ण कृष्ण, जो भर रहा है वो भी कृष्ण कृष्ण। तो पूरा कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो केवल कृष्ण हरि भगवान नाम के माध्यम से, और कोई बात नहीं हो रही। ये नहीं बोल रहे कि मेरे को घड़ा दे दो, इधर डाल दो, नहीं, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। तो सब समझ जा रहे हैं कि क्या करना है, पूरा कृष्ण कृष्ण और हरि हरि के माध्यम से पूरा सेवा। एक प्रोग्राम हमें ऐसा करना चाहिए, प्रसाद वितरण से कृष्ण कृष्ण और हरि हरि, और कुछ नहीं बोलेंगे। इसको चाहिए और चाहिए तो हरि, इसको कम चाहिए तो कृष्ण, इस प्रकार से टर्मिनोलॉजी बना के हमें तो प्रयास करना चाहिए कृष्ण कृष्ण हरि हरि। अगर भूल जाएंगे तो ज्यादा गलत हो जाएगा, पर फिर भी एक आनंद है, नहीं, एक बार प्रयास करना चाहिए हमको कृष्ण कृष्ण हरि हरि। या आज ही कर सकते हैं प्रयास, प्रसाद सर्विंग के वक्त हरि मतलब थोड़ा, कृष्ण मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब कृष्ण 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 कृष्ण। जिसको 2 गुलाब जामुन चाहिए वो बोलेगा कृष्ण बलराम, उसको 2 दे रहे। सर्वर तो थोड़ा कठिन हो जाएगी, सर्वर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कृष्ण कृष्ण हरि हरि इन ध्वनि के द्वारा ही पूरा प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एके प्रेमावेश करे शत जनेर काम। 100 लोगों का काम एक साथ महाप्रभु कर रहे थे, और कोई जो अच्छे से कर रहा था उसके पास जाके महाप्रभु बोल भी रहे थे, अरे यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। और जो नहीं ठीक कर रहा था उसके बाद भी जा रहे थे धीरे से कान में, मने ना मिले करे पवित्र भक्सन, पवित्र भक्सन। बड़ा सुंदर शब्द है कबीराज गोसाई कहते हैं कि बड़ी शुद्ध भर्त्सना, शुद्ध चेस्टाइजमेंट, ऐसे कुछ ग्रंथ नहीं, लेकिन जो गलती कर रहा है उसको प्रेम से समझाना, यह भी एक लीडर का कर्तव्य है। ऐसे नहीं कि हमेशा हर चीज में गुड़ी गुड़ी ही भाई सब ठीक है नहीं, जहाँ सेवा में आवश्यकता है, जहाँ देखा जाए कि भाई नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रही, तो वहाँ पवित्र भर्त्सन, बड़ा ये सुंदर भाव है। ऐसा नहीं कि कुछ उसके प्रति ग्रज रख के या उसके प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं कि भैया इसको तो कुछ आता ही नहीं, पवित्र भर्त्सन। इस प्रकार से जो है, और जो अच्छा कर रहे थे उसको वहां पर क्या है, जिसने अच्छा किया उसको औरों को सिखाना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हो। ये जब सुना सब लोग तो सब लोग और उत्साह के साथ करने लगे, सबको और एनकरेजमेंट। ये लीडर का ही कर्तव्य है कि सबको उत्साहित करना, सबको और हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कोई जो भी सेवा में लगे हुए सबका प्रोत्साहन कैसे बढ़ाया जाए यह विचार करना चाहिए। इस प्रकार से जो है भोग मंडप और सब मंदिरों का पूरा जो है प्रक्षालन करने लगे। और जब सब साफ हो गया तो एक भक्त जो बंगाल से आए थे उन्होंने क्या किया, बड़ा ही सरल, सुबुद्धि सरल, एक कबीराज गोस्वामी क्या है कि सुबुद्धि, बड़ा बुद्धिमान था लेकिन सरल था। एन काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, प्रभुर चरण युगे दिला घट जल। ये सब साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है सब साफ सफाई। एक बंगाल का जो भक्त जो आया था वहां से, उसने क्या किया, वो घड़े का पानी लेकिन महाप्रभु के चरणों में डाल दिया और वो चरणामृत ले लिया और बांटने भी कर गया। और महाप्रभु ये देख के थोड़ा अंदर से तो खुश थे लेकिन बाहर से थोड़ा सा
गुस्सा दिखाए और कहने लगे कि स्वरूप दामोदर जो उनके सेक्रेटरी हैं महाप्रभु के, उनको बुलाया कि स्वरूप दामोदर देखो, ये तुम्हारा जो बंगाली वैष्णव है ये क्या कर रहा है, ये मंदिर में मेरे चरणों को धो रहा है, ये सही बात नहीं है, ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये शास्त्र युक्त नहीं है। भगवान के मंदिर में अपने चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए, अपने चरणों को नहीं धुलाना चाहिए। इस अपराध के लिए मुझे क्या भगवान दंड देंगे ये मुझे पता नहीं, तुम्हारे इस गौड़िया वैष्णव को समझाओ। इस प्रकार से महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहा। और स्वरूप प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखने की महाप्रभु ने ये क्यों कहा कि भाई तुम्हारे गौड़िया वैष्णव को संभालो, क्योंकि महाप्रभु प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो कोई भी गौड़िया जो है परंपरा में आते हैं वो सब स्वरूप दामोदर गोस्वामी के जो है निर्देशन में है। पापा कहते हैं कि गौड़िया संप्रदाय में हम परंपरा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं कि हमें जो है भगवत भक्ति डायरेक्टली भगवान को हम अप्रोच नहीं कर सकते। श्री प्रभुपाद जी, उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत के किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, उसके बाद जो है विश्वनाथ स्वरूप ठाकुर, बलदेव देवशन आचार्य, इस आचार्य पद्धति को हम गौड़ीय सिद्धांत में अत्यंत महत्व देते हैं। महाप्रभु के बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, षड गोस्वामी, इस प्रकार से ये परंपरा आ रही है। तो परंपरागत ज्ञान का महात्म्य को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा गौड़िया वैष्णव है, इसको लेके जाओ, बाहर निकालो। इस प्रकार से जो है और उस समय फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उस गौड़िया वैष्णव को गर्दन से पकड़ा, थोड़ा सा पकड़ा और लेकर बाहर चले गए। तो भैया तुम्हारी ड्यूटी अभी बाहर खड़े रहो और वहां पर खड़े रहो। और लेकिन उसके बाद अंदर वापिस आए स्वरूप दामोदर गोस्वामी और महाप्रभु को कहने लगे कि भाई सरल भक्त था, गलती हो गई, कृपया इसको आप क्षमा कर दीजिए। ये है देखो परंपरा में ये फायदा है, बच गए। तो डायरेक्ट गाली पड़ी होती और डांट के बाहर निकाल दिया होता तो वो भी बेचारा घबरा जाता। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के थ्रू उसको निकाल दिया। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी परंपरा में यही लाभ है कि भक्तों के थ्रू जाए तो वो बड़े कोमल हृदय होते हैं भक्तों का, ताकि वही महाप्रभु का कृपया जरा उसके अपराध को उसके कृपया क्षमा कर दीजिए। तो इसके पश्चात फिर महाप्रभु ने क्या किया, बड़े संतुष्ट हो गए और सब भक्तों को 2 पंक्तियों में बिठा दिया। और उसके बाद क्या किया, 2 पंक्तियों में बिठा दिया। भाई क्लीनिंग हो गया है, झाड़ू लग गया है, पोछा हो गया है, सब भक्तों को 2 पंक्तियों में बिठा दिया। तो क्या किया उसके बाद, थोड़ी देर और होगी, अभी कीर्तन तो हो जाए, क्या सेवा के बाद थोड़ा कीर्तन और फिर प्रसाद। बट नहीं तो यूजुअली लाइन में बिठाना मतलब प्रसाद। मैं भी कर रहा था तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि प्रसाद बनना। अब आप लोगों ने क्या किया, वो सबने जो बाहर जो कचरा रखा हुआ था वही एकत्रित किया, फिर देखा और जिसका जो थोड़ा थोड़ा था सबका अपना अपना था कि मेरा है, ये मेरा है, मेरा है करके। तो वहां आप लोगों ने कहा कि भैया जिसने थोड़ा कम किया है उसको दंड मिलेगा, पनिशमेंट। जार अल्प काल ताई पीठा पाई रही हो, जिसने जिसने ये कम किए हैं उसको दंड मिलेगा। और क्या दंड मिलेगा, उसको खीर और मालपुआ और रबड़ी सब भक्तों को खिलानी पड़ेगी। ठीक है ना दंड। हमारे मंदिर में भी ऐसा है, वो वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी है जो 1 साल के लिए जो आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उसमें जो लोग मंगल आरती नहीं हो पाते, 5 बजे मंगल आरती अटेंडेंस होता है, जो नहीं पहुंच पाते उनसे 50 रुपए, अभी पता नहीं पहले कुछ साल पहले 50 रुपए दंड देते हैं। तो वो दंड इकट्ठा किया जाता है, फिर वो लोग मिलकर सब एक साथ गोविंदा में जाते हैं जब खूब दंड हो जाता है। ये भी अच्छा दंड है। जिनका कम हुआ है वो सब भक्तों को खीर और मालपुआ, हमें भी ऐसा करना चाहिए। जो प्रोग्राम में लेट आए इसमें के बाद उसको दंड रहेगा, अगली बार प्रसाद लेके आएगा घर से सबके लिए। नहीं, यहाँ पर नहीं करना चाहिए, जो नियम है यहाँ का वैसे चलता रहे। बट चारों तरफ पूरा स्वच्छ होने के पश्चात फिर महाप्रभु सब भक्तों को लेकर गए। मंदिर के चारों तरफ जो प्रांगण था उसको भी साफ किया
उसके पश्चात बाहर भी, रोड पे भी, और जो धूल इत्यादि था उसको बाहर फेंक दिया। श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के को कोट करते हुए कि इस लीला के माध्यम से महाप्रभु हम सबको सिखा रहे हैं किस प्रकार से यदि हमें अपने हृदय में भगवान को देखना है तो हमें कैसे हृदय को स्वच्छ, निर्मल, शीतल बनाना है, तब हम भगवान को देख पाएंगे। हालांकि हम सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं, लेकिन भगवान को कितना कष्ट होता होगा, नहीं? हमारे हृदय में काम वासनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मात्सर्य है, इत्यादि इतनी सारी गंदगी के बीच में हमने भगवान को रखा हुआ। ठीक बात नहीं है। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा झाड़ू रोज लें, भगवान नाम का, हरि नाम का झाड़ू और लगाते रहें, भगवत कथा का झाड़ू लगाएं रोज। तो 2 दिन भी झाड़ू नहीं लगा तो घर में कितनी गंदगी हो जाती है। इसकी वजह से गंदगी बढ़ती नहीं रहनी चाहिए। प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं कि इस लीला के माध्यम से आप लोग बताना चाह रहे हैं कि यदि हमें भगवान को हृदय में स्थापित करना है, हृदय में उनको देखना है, हृदय में आमंत्रित करना है, जो रथ यात्रा का भाव है जिसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे, तब हम किसी को भी घर पे बुलाते हैं तो पहले कोई बड़े आदमी को घर पे बुलाते हैं, कोई विशेष व्यक्ति, कोई हमारे जो प्रिय होते हैं हमारे घर पे आए तो कैसे हम घर की साफ सफाई करते हैं। लेकिन घर में होता है ये सब लोग करते हैं, जैसे कोई विशेष व्यक्ति, कोई सीनियर डिवोटी आ रहे हैं या जो भी पहले ऐसा होता था जवाई जी घर पे आ रहे हैं, जो भी आए तो पूरा एकदम घर की साफ सफाई है, बड़े वरिष्ठ पिता आ रहे हैं तो पूरा सफाई। तो इसलिए जब भगवान को हमें आमंत्रित करना है हृदय में तो हमें कितना जो है जो क्या बोलते हैं अलर्ट रहना चाहिए, उसको उत्साह के साथ जो है हमें। प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरी बार झाड़ू पोछा क्यों लगवाया महाप्रभु ने, एक बार झाड़ू हो गया था। क्योंकि कहने का अर्थ है कि कई बार हम जब करते रहते हैं कुछ वर्षों के बाद, लेकिन फिर भी कहीं सूक्ष्म जो है धूल इत्यादि के कण, प्रतिष्ठा, लाभ और लोभ इत्यादि के जो है गंदगी के कण रह जाते हैं। उनको भी महाप्रभु बता रहे हैं कि हमें कोटि नाटी प्रतिष्ठा की आशा की भाई अभी तो मैं बड़ा भक्त हो गया हूँ, अभी दीक्षा भी हो गई है, इतने वर्षों से आ रहा हूँ, अभी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो करता हूँ, ये भी सेवा करता हूँ। तो वो प्रतिष्ठा की आशा इत्यादि जैसे जो है उन सबको भी हमें दूर निकाल के बाहर फेंक देना ताकि वापस अंदर नहीं। इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन सब जो है अन्य अभिलाषाओं को तो हमें उस स्तर पर आना है जब केवल एकमात्र अभिलाषा हो कि भगवान मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, श्री गुरु मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। जब यह स्तर पर हम पहुंच जाएंगे तब भगवान हमारे हृदय में हमें दिखाई देंगे। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये इस प्रकार की उससे हम बचें। फिर तत्पश्चात ये सब होने के पश्चात महाप्रभु बाहर गए। वहाँ भगवान श्री नरसिंह देव का मंदिर है, जो लोग गए होंगे देखा होगा पीछे, जस्ट गुंडीचा के थोड़ा पीछे ही नरसिंह देव जी का मंदिर है। वहाँ पर प्रक्षालन किया, वहाँ पर साफ सफाई की। उसके पश्चात कुछ मिनट तक विश्राम और फिर आरंभ किया कीर्तन। इस प्रकार से जो है बड़े उत्साह के साथ कबीर स्वामी कई बार वर्णन किए इस शब्द का, मत्स्य सिंह, मैडेंड लायन। इसका अर्थ मुझे भी वैसे समझा नहीं कैसे, उसका क्या अर्थ होगा? एक पागल शेर के समान नृत्य है ना? क्या कुछ आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मैडेंड लायन, ये बड़ा कहने का मतलब पागल शेर कोई कैसा होता होगा पता नहीं। बड़े उत्साह के साथ बड़े ही जो है कीर्तन और नृत्य करते थे। जो महाप्रभु जब दिव्य नृत्य कर रहे थे तो पूरा एकदम जो है रोमांच खड़ा हो जाता था पूरा, और जो है उनका शरीर कांपने लगता था, आंखों से आंसू और दिव्य आनंद। और कई बार भगवान के नाम जो है उच्च स्वर में
गाया करते थे, तो देखने के लिए सब लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाया करते थे, भगवान के जो संकीर्तन करते थे। और महाप्रभु को स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का कीर्तन बड़ा पसंद था। महाप्रभु के फेवरेट सिंगर थे, सबके अपने अपने फेवरेट होते हैं। महाप्रभु के फेवरेट सिंगर स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, और वो जब कीर्तन करते तो और अति आनंद में उद्दंड नृत्य करते थे गौरांग महाप्रभु। ऐसा सुंदर उनके अंग कांति थी, स्वर्ण जो है पिघले हुए सोने के समान उनका रंग था, अंग कांति थी। तो हमने पिघला हुआ सोना भी नहीं देखा किसी, पर जो उसे वैसा कंचन सदृश उनका जो था, उस प्रकार से सुंदर है नृत्य करते थे। वहां पर एक बार अद्वैताचार्य जी के पुत्र श्री गोपाल जी भी थे, उनको महाप्रभु ने कहा कि नृत्य करो। गोपाल उत्साह के साथ नाचने लगा। बालक वहां जोर जोर से वह नृत्य कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद देखा कि वो बेहोश हो गया, इतना उत्साह और इतने जोश में नृत्य कर रहा था। वहाँ अद्वैताचार्य जी गए, तुरंत भाग कर गए, उसको अपनी गोदी में उठाया और सब लोग नरसिम्हा आरती गाने लगे, नरसिम्हा प्रेयर्स करने लगे और जल छिड़क रहे हैं। लेकिन देखा कि कुछ समय के पश्चात कुछ हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। सब भक्त रोने लगे, विलाप करने लगे, अरे क्या हो गया गोपाल को। महाप्रभु ने उसको कीर्तन करने के लिए कहा था, ये तो पूरा घायल ही हो गया था। महाप्रभु ने उसको अपनी छाती पर हाथ रखा और गोपाल उठो उठो, कृष्ण कृष्ण करके गोपाल उठ के लगा और फिर से नाचने लगा। इस प्रकार से अनेकों लीलाएं वहां पर हुई। और कुछ समय के बाद कीर्तन के पश्चात सब भक्त लोग स्नान करने के लिए गए, और जब तक स्नान करने लिए गए तब वाणीनाथ जी और जो थे मंदिर के अध्यक्ष इत्यादि, अब प्रसाद की बारी आ गई होगी। अब सब भक्तों के लिए महाप्रभु ने प्रसाद का आयोजन किया था। तो पहले सेवा, फिर कीर्तन, फिर प्रसाद तो है ही है प्रमुख। तो है एक बगीचे में गए और वाणीनाथ जी ने, काशी मिश्रा और तुलसी जो वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे, तो बहुत सारा विशेष प्रसाद, अनेकों प्रकार के चावल, खीर, अनेकों प्रकार की सब्जियां, मालपुआ, बंगाल उड़ीसा में इतनी काफी सब्जी लोग खाते हैं, तो अनेकों प्रकार के व्यंजन जो है वहां पर लाए गए। और महाप्रभु के साथ सब भक्त के वरिष्ठ भक्त थे, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैत आचार्य जी, नित्यानंद, सब एक स्थान पर बैठ गए। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी अपने बाजू में बिठाया और सब प्रसाद के लिए वहां पर बैठे। तो महाप्रभु के सब प्रमुख वरिष्ठ वैष्णव वहां पर थे, और सब प्रसाद के लिए बैठने लगे। और महाप्रभु ने वहां पर हरिदास ठाकुर जी भी थे, और उनको भी आमंत्रित किया कि हरिदास ठाकुर आप भी बैठिए। हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य, हमने पिछली बार भी चर्चा किया था कि 192 माला कम से कम रोज की करा करते थे, इतना नाम जप करते थे, लेकिन फिर भी बड़े ही विनम्र थे। महाप्रभु ने कहा कि आप ही आके हमारे साथ बैठो प्रसाद के लिए। वो बोले नहीं 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 नहीं, मैं बाद में प्रसाद दूंगा, मैं आप भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद नहीं दूंगा, मैं योग्य नहीं हूँ। कितने नम्रता थी। महाप्रभु ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, गोविंदा को बोल दिया, याद रखना इनके लिए पहुंचाना है प्रसाद करते थे। तो महाप्रभु गोविंदा एक एक भक्त का पूरा ध्यान रख रहे थे। और तो बड़ा सुंदर चैतन्य चरितामृत में आते हैं कि some of the senior most devotees of the Lord would serve prasad। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी अपने मठ में कहा था सन्यासियों को, आप लोग प्रसाद वितरण करो। ये बड़ा जो है महत्वपूर्ण सेवा है, कैसे प्रेम से प्रसाद का वितरण किया जाए। बहुत अच्छा प्रसाद बनाया जाए, यदि उसको वितरण करने वाला ठीक से नहीं करे तो पूरा वो गड़बड़ हो जाती है। उसका ध्यान कहीं और है और उसका मन कहीं और है, और प्रेम से वो नहीं सर्व कर रही। बड़ा महाप्रभु अपनी लीलाओं के माध्यम से बता रहे हैं किस प्रकार से जो है वैष्णव समाज में हमारा आचरण होना चाहिए। तो सम ऑफ हिज सीनियर मोस्ट पीपल, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी उनके सेक्रेटरी थे, जगदानंद पंडित जो कि महाप्रभु के साथ नवद्वीप से आए, मतलब इनिशियल भक्त तो क्या होते हैं, द सीनियर मोस्ट डिवोटी जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित, काशीश्वर, गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम के सालाचार, मतलब बहुत उच्च भक्त, सीनियर मोस्ट पीपल, शंकर पंडित, ये सब भक्त लोग प्रसाद वितरण कर रहे थे। इस प्रकार से जो है महाप्रभु बड़े आनंद के साथ जो है प्रसाद दे रहे थे। तब इसी चैतन्य महाप्रभु जो है महाप्रभु ने कहा
कि भाई सब भक्तों को अच्छा अच्छा प्रसाद बांटो स्वरूप दामोदर जी, और मेरे को केवल लाफड़ा व्यंजन ला के दे दो, थोड़ा भात और थोड़ा लाफड़ा व्यंजन, मतलब उबली हुई सब्जी ला के दे दो, बाकी सबको अच्छा प्रसाद दे दो। महाप्रभु का भाव था कि मैं सन्यासी हूँ तो मेरे को सरल जीवन होना चाहिए, लेकिन भक्त लोग भी पीछे नहीं छोड़ते। तो वहाँ जगदानंद जी थे और बाकी भक्त लोग थे, स्वरूप दामोदर भी, तो जगदानंद पंडित भी जबरदस्ती करके डाल दे रहे थे। आपको बोल रहे थे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं दीजिए और थोड़ा दीजिए और थोड़ा दीजिए करके, जो भी स्पेशल राइस और स्पेशल प्रसाद था तो वो सब लाकर महाप्रभु को दे रहे थे। पहले तो महाप्रभु कुछ समय तक देख रहे थे खाएं कि नहीं खाएं, खाएं नहीं खाएं, लेकिन मालूम था जगदानंद का, हमने शायद पिछली बार चर्चा की, नहीं पिछली बार यहाँ नहीं चर्चा की, जगदानंद पंडित जी बड़ा विशेष प्रेम था उनको महाप्रभु के प्रति, तो बढ़िया चीजें लाए महाप्रभु के साथ। लेकिन अगर महाप्रभु स्वीकार नहीं करते थे तो गुस्सा हो जाया करते। महाप्रभु को लगता था कि अगर मैंने अभी नहीं खाया तो ये गुस्सा हो जाएगा, ये व्रत करने लग जाएगा, इससे अच्छा चुपचाप खा ले। तो यही करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी सबको सर्विंग कर रहे थे, उनको भी पूरा वो भी डाल रहे थे विशेष प्रसाद महाप्रभु को। महाप्रभु कहते नहीं नहीं चाहिए, बोले नहीं नहीं भगवान महाप्रभु आपको देखना चाहिए जगन्नाथ को कैसा भोग लगता है, जगन्नाथ कैसे आनंद के साथ इस प्रसाद को स्वीकार किए, ये बहाने से ग्रहण करके डाल रहे थे। महाप्रभु कह रहे थे नहीं नहीं बाकी सब भक्तों को, बोले नहीं बहुत है, प्रचुर मात्रा में, आप चिंता मत करिए, सबको प्रसाद मिलेगा, सबके लिए है, कुछ कमी नहीं होगी, सबके लिए 2-2 गुलाब जामुन है। इस प्रकार से है पूरा चर्चा करें। और महाप्रभु तो सर्वज्ञ है, भगवान सबके हृदय में व्याप्त है, तो सबका भगवान को सबका पता था। मतलब यहाँ लीलावती की इतना डिटेल पर चिंता हो रही थी कि महाप्रभु नाम लेकर बैठ रहे थे, इस भक्त को कन्निका ज्यादा पसंद है, एक विशेष प्रकार का चावल है, इसको ये थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, इसको नमकीन ज्यादा अच्छा लगता है तो इसको ये पूरी दे दो, इसको इसका फेवरेट वो कौन सा है अमृत गुटी का है वो उसको लाकर दे दो, इसको छेना रोटी ज्यादा अच्छी लगती है। एक एक करके महाप्रभु सबको बता रहे हैं, ये इसको दो, ये इसको सर्विंग करो, पूरा खुद प्रसाद दे रहे हैं, बट साथ में ध्यान सबका लगा हुआ है, और एक एक पूरा सर्विंग खुद कोऑर्डिनेट कर रहे थे महाप्रभु, और एक एक भक्त को जो है पूरा महाप्रभु सर्विंग में लगे हुए थे। और वहां पर जो है सर्व भट्टाचार्य को भी बोल रहे थे कि भी इनको भी बढ़िया बढ़िया भोग लगाई। और सर्व भट्टाचार्य जी जैसे मैं चर्चा की कि वो तो राजा के गुरु जी, और अभी उससे पूर्व महाप्रभु से मिलने से पूर्व बिल्कुल ही एक क्या बोलते हैं ब्राह्मण तो थे ही, बट बड़े ही तार्किक और बड़े ही क्या होते हैं भगवान के प्रसाद में और भगवान के रूप में कोई श्रद्धा नहीं थी, उस प्रकार का उनका था पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलने से पूर्व। तो इस प्रकार का आनंद का उत्सव कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। उनके जो साले साहब थे, साले उनकी पत्नी के ब्रदर क्या बोलते हैं हिंदी में, वो गोपीनाथ आचार्य जी वो भक्त थे, उनके साथ कई बार होता था उनकी झड़प, कह रहे यार तुम भक्त बन जाओ, इस प्रकार के कहा तुम ज्ञान इत्यादि में लगाओ। लेकिन जब महाप्रभु की कृपा हुई, जब वो भक्त बन गए, तब अभी गोपीनाथ आचार्य सर्विंग कर रहे थे तब उनको चिढ़ा रहे थे, अरे वाह अभी तो एकदम बढ़िया बढ़िया प्रसाद खा रहे हैं, महाप्रभु के साथ आप आनंद कर रहे हैं, कीर्तन में भाग ले रहे हैं, पहले तो कैसे आप वो सब सिद्धांत में चर्चा और व्याकरण में चर्चा और इस प्रकार में अपना समय व्यर्थ गवाया करते थे। हाँ सर्व भट्टाचार्य भी कहते हैं सही बात है, तब से महाप्रभु की कृपा हुई है, आपकी कृपा से मुझे महाप्रभु का समझ में आया और बड़ा ही विशेष आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। सर्वभौम की खुद कहते हैं, सर्वभौम कहे आमी तार्किक बुद्धि तुम्हार प्रसादे मोर यही संपत सिद्धि, कि मैं वास्तव में पहले मूर्ख कुबुद्धि था और आज आपकी कृपा से गोपीनाथ जी मुझे समझ में आया कि वास्तव में भक्ति का मार्ग कितना आनंद का मार्ग है। महाप्रभु बिना क्यों नहीं दयामय, काकेर गरुड़ करे ऐसे कौन कोई। कह रहे सर्वोच्चार्य जी कह रहे हैं कि महाप्रभु के बिना और कौन दयामय होगा जो काकेर गरुड़ करे, जो कौवे को गरुड़ के रूप में बना दे। तो मैं कहाँ कौवे की तरह था, और कौवा क्या करता है जहाँ पर जो भी गंदगी होती वहां पर जा रहा था, लेकिन आज तार्किक श्रीगाल संगे बेहू बेहू करी
सही मुखे एवे शब्द कही कृष्ण हरि, कि मैं कहाँ तार्किक लगा हुआ था, लॉजिक और न्याय और इत्यादि में, और बेहू जिस प्रकार से सियार करता है वैसे, और आज महाप्रभु की कृपा से मैं भगवत नाम पुकार रहा हूँ, भगवत प्रसाद को स्वीकार कर रहा हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है। तो श्रवणाचार्य जी को भी याद आ रहा था उनका पुराना, और महाप्रभु कहते नहीं भाई श्रवणाचार्य जी, आप वास्तव में पुराने से ही हमारे भक्त रहे हैं, भगवान के भक्त रहे हैं, कृष्ण भक्त रहे हैं पूर्व जीवन से ही, इसलिए आप इतना जल्दी भक्ति में आ गए, इतना फटाफट भक्ति में आ गए। और 16 वाला भी शुरू कर दी, नहीं 16 वाला नहीं, पर इतना जल्दी आप भक्ति में आ गए और सब भक्तों के साथ मिल गए और सब समझ गए भक्ति का। इसका मतलब आप पूर्व जन्म से ही कृष्ण भक्त रहे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से जो है महाप्रभु ने सब भक्तों के साथ जो है प्रसाद स्वीकार किया, और अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रभु का भी आपस में जो है बड़ा सुंदर आदान प्रदान होता है, कैसे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। और प्रसाद में इसके लिए आनंद की चर्चा होनी चाहिए, कोई टेंशन वाला विषय डिस्कस नहीं करना चाहिए। जो है महाप्रभु को भी वो कृष्ण की लीला में जिस प्रकार बाल बालों के साथ प्रसाद दिया करते थे वो याद आ रहा था, उस आनंद के भाव में कैसे बाल बाल के साथ कृष्ण प्रणाम प्रसाद दिया करते थे, आनंद के साथ एक एक के साथ भगवान आदान प्रदान करते थे। कृष्ण केंद्र में बैठ जाते थे, चारों तरफ उनके सर्कल बना के बाकी ग्वाल बाल, उसके सर्कल बना के बाकी ग्वाल बाल, तो चारों तरफ जो है ग्वाल बाल बैठते थे, और प्रत्येक ग्वाल बाल को लगता था कि कृष्ण मेरे को ही देख रहे हैं। एक ऐसा था कि लगता ही कृष्ण की पीठ है ही नहीं, जो पीछे बैठते थे उसको भी यही लगता था कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं। तो महाप्रभु इसी प्रकार से यहाँ जब 200-250 जो भक्त हैं सबके साथ आदान, जो पीछे जो बैठे उसको भी बोल रहे थे नहीं इसका ये फेवरेट है, उसको वो पहुंचा दो, उसको वो, तो सबको लग रहा था कि महाप्रभु मेरा पर्सनली ध्यान रख रहे हैं, मेरे लिए पर्सनल। ये भक्त को कैसे है, एक एक भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु जो है एनकरेज, उत्साहित कर रहे थे, उनकी सेवा को के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। इस प्रकार से जो है फिर सबका प्रसाद स्वीकार हुआ। भोजन करी उठे सब हरिध्वनि करी, हरिध्वनि उठिल सब स्वर्ग मर्त्य भई। इस प्रकार से जो है प्रसाद के पश्चात सब वैष्णव खड़े हो गए, भगवान नाम को पुकारते हुए। तो शुरू में भी भगवान नाम कीर्तन करते हुए, तो कीर्तन है ही भगवान नाम, सफाई करते हुए भी, प्रसाद देते हुए, प्रसाद के बाद भी हरि हरि का नाम का उच्चारण करते। उसके पश्चात महाप्रभु ने सब भक्तों को फिर से माल्यार्पण किया, एक एक भक्त को सबको सम्मानित किया, सबको जो है चंदन लगाया इस प्रकार से। और फिर कविराज गोस्वामी बड़ा ध्यानपूर्वक वर्णन कर रहे हैं कि 7-8 भक्त जो सर्विंग कर रहे थे, फिर सब उन लोगों ने भक्तों ने अंदर बैठ के प्रसाद दिया। उसके पश्चात एक भक्त रह गए थे, कौन? हाँ, हरिदास ठाकुर। माता जी को याद है, देखो माताओं को याद रहता है, कोई बस से नहीं गया। हरिदास ठाकुर ने बोलना नहीं चाहिए किसी भी भक्त को प्रसाद के लिए, कोई नहीं आए, कोई लेट हो जाए तो उसके लिए प्लेट बना के रख देना चाहिए। तो गोविंद जी ने भी ध्यान रखा था, महाप्रभु ने कहा था, तो गोविंद ने साथ अलग से निकाल के रख दिया था हरिदास ठाकुर जी के लिए। क्या है, जो सर्विंग किए उन सबको सर्विंग करने के पश्चात स्वयं लिया, और फिर हरिदास ठाकुर जी को भी गोविंद पर्सनली वेंट एंड टुक प्रसाद एंड सर्व। इस प्रकार से जो है यह गुंडीचा महाजन की लीला समाप्त हुई। बड़ा सुंदर जो है भगवान का भाव। और अगले दिन सुबह जो है नेत्रोत्सव, जो भगवान 15 दिन तक जगन्नाथ जी का दर्शन, अनवसर पीरियड रहता है, स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं, उनको है वो एकांत में रहते हैं श्री लक्ष्मी जी के साथ। उसके पश्चात रथ यात्रा के दिन या केवल एक दिन पहले नेत्रोत्सव का दर्शन होता है, जो भगवान का पहली बार 15 दिन के बाद दर्शन होता है। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु अगले दिन सुबह अपने सब भक्तों के साथ तैयार होकर बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि 15 दिन तक दर्शन नहीं मिला था, तो बड़े
दुखी थे सब भक्त, क्योंकि अभी हमें जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं मिला। तो बड़े उत्साह के साथ और महाप्रभु के साथ काशीश्वर पंडित और बाकी सीनियर भक्त आगे, और जो है मंदिर के सुपरिटेंडेंट स्वयं जो है, ताकि कुछ भीड़ में महाप्रभु और बाकी भक्तों को कष्ट ना हो, सबको लेकर जो है वहां पर गए और बड़े उत्साह के साथ जो है महाप्रभु ने जो है दर्शन किया। और बड़ा सुंदर उदाहरण कविराज गोस्वामी देते हैं। महाप्रभु was very thirsty to see the Lord. तृष्णा थी, तीव्रता थी, आतुरता थी, and his eyes became like two bumblebees drinking the honey. उनके जो दो नेत्र थे वो भंवरों के समान थे, जो वह जो शहद को जो स्वीकार करते हैं। कहाँ से पी रहे हैं? ड्रिंकिंग द हनी फ्रॉम द लोटस लाइक आईज ऑफ जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथ की जो कमल नयन है, उनके जो है उसमें से शहद को पी रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के भ्रमर रूपी दो नेत्र। इस प्रकार से बड़ा जो है श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी का बड़ा प्रेम का आदान प्रदान, दोनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। जय कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। ये दोनों भगवान एक दूसरे को देखने, बड़ा विशेष यह लीला है। दो ठाकुर एक दूसरे को साथ प्रेम का आदान प्रदान कर। रथ यात्रा का भी यही भाव है। हम अगली बार चर्चा करेंगे कि दोनों ठाकुर एक दूसरे को जो है उत्साह के साथ, एक सब भक्त बड़े उत्साह के साथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से शोक अश्रु विशोषणा, शोक और आंसू जो है हम सबके जो जीवन में है, भगवत दर्शन से वह सूख जाता है। आंसुओं का जो सागर हम सबके जीवन में है, केवल भगवान के दर्शन मात्र से। भगवान हमें देखते हैं, हम भगवान को देखते हैं, उनकी कृपा कटाक्ष हम पर पड़ता है और उसके माध्यम से हमारे हृदय में जो सेवा का भाव उद्धृत होता है भगवान के दर्शन मात्र से। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है जब भी मौका मिले मंदिर में जाके दर्शन करना, अपने घर के विग्रहों की सेवा करना, उनका दर्शन करना, घर से जाते हुए उनका आशीर्वाद लेके जाना कि भाई हम जा रहे हैं, उनसे जो भी कहें उनके साथ संबंध बनाना, यह बड़ा सुंदर भाव है। और दोपहर तक श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं कर रहे, जब तक जो है दर्शन बंद नहीं हुआ। जब भोग लगता तब कीर्तन करते, जब मन लग जाता तो फिर दर्शन करते। इस प्रकार से पूरा दोपहर तक जो है श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं रहे और कीर्तन में भाग लिए। इस प्रकार से जो है नेत्रोत्सव का दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े उत्साह के साथ भगवान का दर्शन किया। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री बलभद्र देव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सुदर्शन जी महाराज की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, मंदिर मार्जन की जय। इसी प्रकार से हम सबको रोज अपने अपने घर में, अपने अपने हृदय में झाड़ू लगाना है। भगवान नाम के माध्यम से श्रवणताम सर्वथा कृष्ण पुण्य श्रवण की स्त्री अभद्राणी, हृदय के अंदर के जो अभद्र हैं, जो काम वासनाएं हैं, सबके हृदय में काम वासनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, सब है। तो ये धीरे 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 झाड़ू भगवान हमारे हृदय में बैठे, वही लगाएंगे झाड़ू। हमें बस भगवान नाम लेना है, भगवान की फीलिंग करते रहेंगे। तो भगवान का नाम लेते रहना है, हमें कथा सुनते रहनी है, भगवान अंदर बैठे बैठे हमारा साफ सफाई करते रहेंगे। ये वास्तव में स्वच्छ भारत अभियान है। सब भक्त लोग जब स्वच्छ हो जाएगा सबका हृदय, तो बाह्य रूप में भी वो प्रकट होगा। जब हृदय स्वच्छ होगा तो बाहर भी आएगा। तो दोनों करना है। भारत स्वच्छ भारत अभियान में तो हमें भाग लेना ही है, और साथ ही साथ अंदर की स्वच्छता। केवल बाहर की करेंगे, अंदर का नहीं करेंगे, फिर वो बाहर आ ही जाएगा। इसलिए दोनों बहुत जरूरी है। और मनुष्य शरीर जो हमें मिला है उसका प्रमुख ध्येय यही है। प्रमुख ध्येय मनुष्य शरीर का यही है कि कैसे हम जो है, जो इतने जीवनों का जो कचरा हमने अपने
हृदय में इकट्ठा कर लिए काम वासनाओं का, क्रोधों का, लोभ का इत्यादि अनेकों जीवनों का जो कचरा हमारा है उसकी साफ सफाई करें। तो यह मनुष्य जन्म का जो हमें मिला है उसका प्रमुख ध्येय यही है, क्लीनलीनेस, क्लीनिंग द हार्ट, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि कैसे हम हृदय का स्वच्छ करें, फिर बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यहाँ बड़ा सुंदर महाप्रभु ने अपनी इस लीला के माध्यम से यह सिद्धांत प्रकट किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है और महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं जो भी भक्त उसका प्रयास की। जो लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं उनको दंड भी दिया, साफ सफाई मिठाई खिला के, प्रसाद स्पॉन्सर करके, ये भी अच्छा है। इस प्रकार से इस लीला में तो फिर हम अगली बार चर्चा करेंगे किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में, अभी थोड़ा हाथ साफ कर लिया है, साफ सफाई कर लिया, हृदय स्वच्छ हो गया, तो अभी हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित कर सकते हैं। तो वो हम अगली बार करेंगे। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Some questions? हाँ, कुछ प्रश्न है भक्तों को तो सवाल है? I have a question. इस पे ये देखते हैं कि इवन धाम में एंड देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस। हमारे शास्त्रों में, मंदिर में आपने पूरी मार्जिनों की बात की, सफाई की, मगर ये हम लोग व्हाई इज इट दैट स्पेशली इंडियंस बाहर की सफाई नहीं रखते हैं, चप्पल भी ठीक से नहीं रखेंगे कुछ। सो ये जो टेंडेंसी है इसको हम लोग हाउ डू वी चेंज आवरसेल्व्स? It's a good question. Actually, true. मैं बहुत देखा ही होगा ना, सोसाइटी में लोग अपने घर के बाहर झाड़ू लगा के बाहर सामने वाले छोड़ देंगे, बाहर छोड़ देंगे। इसलिए महाप्रभु ने क्या पूरा कचरा निकाल के बाहर ही फेंक दिया, ये ताकि वो वापस नहीं आ जाए अंदर अपने घर में। Anyway, it's more of an observation. This is a fact which we have seen. देखा ना, हमारी ट्रेन्स में चले जाइए, कोई कहाँ भी करते रहेंगे, दूषित करते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। एंड जब मंदिर की बात होती है तो हम इतनी ऊंची बात करते हैं कि सफाई, ये अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, ऑल दैट, बट एक्चुअल में मंदिर में भी काफी रहता है, नहीं रहता। Of course, Prabhupada कहा करते थे cleanliness is next to godliness. स्वच्छता, प्रभुपाद जी जब अमृतसर गए थे, वहाँ गोल्डन टेम्पल, वहाँ की स्वच्छता देख के बहुत प्रभावित हुए थे। प्रभुपाद ने कहा कि सीखना चाहिए हमें, जो भगवान के भक्त होते ब्राह्मण, मतलब स्वच्छता, क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो धीरे धीरे जब हम उस क्या बोलते हैं वैष्णव बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, तो अपने आप को क्लीनलीनेस का गुण अंदर से हमारे आएगा और हम उसको चाहिए। धीरे धीरे तो वही हृदय की शुद्धिकरण होगा तो बाहर अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। जब तमोगुण अर्थात अनक्लीनलीनेस मतलब तमोगुण, तो तमोगुण का प्रभाव जैसे धीरे धीरे कम होगा। तमोगुण व्यक्ति खुद समझता भी नहीं है, गंदगी में रहेगा, उसको लगेगा कि यही ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। हम सबने अनुभव किया कि किसी से बात कर रहे हैं, इतना गंदा क्या प्रॉब्लम है, चल रहा है। वही सात्विक व्यक्ति होगा, जो सत्व गुण वाला व्यक्ति होगा, उससे रहा ही नहीं जाएगा। वो देख के क्या ये कैसे चप्पल रखा, वो उठा के खुद साफ करके सीधा करके रख देगा। तो धीरे 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 वर्क इन प्रोग्रेस है हम सब। तो धीरे 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 चप्पल ठीक से लाइन में रखना शुरू कर देंगे, धीरे 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 इस प्रकार से।